अस्सलाम वालेकुम, सानिया टाइम्स में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। रमज़ान मुबारक में बनाएं या फिर वैसे घर में बनाएं, बच्चों को बना कर दें। चाइनीज़ पकोड़े की रेसिपी है, कमाल का टेस्ट है। बस मैं आपको इसके जायके और टेस्ट का नहीं बता सकती, मेरे पास अल्फाज नहीं है। एक फूल आपने बंद गोभी का लेना है, उसको दरमियान में से इसी तरह कट करना है। उसके ऊपर वाले जो पत्ते होते हैं ना, उनको उतार देना है। अब हमने इसको इसी तरह बारीक बारीक कट करते जाना है। आपने ये इसकी जो कटिंग है ना, वही स्पेशल है। बिल्कुल आपने इसको सेंटर में छुरी रखनी है और इसको ऊपर से नीचे तक बराबर स्लाइसिस में लेकर जाना है। ऐसे नहीं करना कि इसको रफली चॉप नहीं करना, इसकी रफली कटिंग नहीं करनी, इसको कभी साइड से छुरी नहीं मारनी, कभी इसको दाएं से, कभी बाएं से, कभी ऊपर से, कभी नीचे से। बिल्कुल भी इसको इस तरह छुरी नहीं मारनी जिस तरह मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। ऊपर से नीचे तक बिल्कुल सीधी स्लाइस में कटिंग करनी है। हमें इसके लंबे लंबे स्लाइसेस चाहिए और पतले पतले बारीक से स्लाइसेस चाहिए। यकीन करें, ये रेसिपी इतनी मज़े की रेसिपी है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। रमज़ान से पहले एक दफ़ा आपने ज़रूर ट्राई करनी है, फिर आप अपनी अफ्तारी में पकोड़ों के शेड्यूल में इन पकोड़ों को भी लाजमी आपने रखना है। ठीक हो गया। गोभी की हो चुकी है कटिंग और अब हमने इसमें डाल देना है नमक और इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये अपना पानी जो है ना वो छोड़ा है। जैसे ही हम मूली को नमक लगाते हैं ना, मूली अपना पानी छोड़ जाती है, इसी तरह गोभी भी सॉफ्ट हो जाती है और वो हल्का सा पानी छोड़ आती है। अब हमने इसके बाद क्या करना है कि इसमें निचोड़ देना है एक अदद लेमन। अगर लेमन है तो एक अदद, अगर लेमन जूस पड़ा है आपके पास तो आपने एक चम्मच खाने का भरकर इसमें डाल देना है। उसके बाद हमने इसमें डाल देने हैं कुछ स्पाइसेस, लहसुन अदरक का पेस्ट, लाल मिर्च, कुटी मिर्च, भुना कुटा धनिया और ज़ीरा, पिसा हुआ धनिया, अजवाइन और चुटकी भर हल्दी। ये स्पाइसेस हैं, इनको अब हमने मिक्स कर देना है अच्छे से। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा फूड कलर ताकि पकौड़ों का जो कलर है ना वो अच्छे से आ सके। हमने स्पाइसेस इतने ज़्यादा नहीं रखे। लाल मिर्च भी आपने देख लिया, हाफ़ टी स्पून में रखा है और कुटी हुई लाल मिर्च भी हाफ़ टी स्पून रखी है। इसमें हरी मिर्च भी कुछ भी नहीं है, इसीलिए इसका जो कलर है ना उसको बैलेंस करने के लिए हम चुटकी भर फूड कलर डाल देंगे। अब इसमें मैंने 2 सर्विंग स्पून जो होते हैं ना हमारे, वो मैंने मैदे के डाल दिए हैं और 1 एंड हाफ इसमें कॉर्न फ्लोर डाल दिया है। ठीक हो गया। इसमें असल जो रेसिपी है ना, इसमें कॉर्न फ्लोर और मैदा ही जाएगा। बेसन मैंने 1 चम्मच डाल दिया है, ये है ऑप्शनल। अगर आपको फ्लेवर अच्छा लगे तो डाल लीजिएगा, अदरवाइज इसे स्किप कर दीजिएगा। मैदा भी जब आप देखेंगे ना, मैदा अगर ज़रूरत पड़े तो और डाल दीजिएगा, अदरवाइज 1 एंड हाफ या 2 स्पून जो मैंने डाले ना काफ़ी रहेंगे। ठीक हो गया, क्योंकि मेरे पास एक फूल है, गोभी के हिसाब से फिर आपने मैदा भी उसी तरह ही डालना है। फूड कलर भी डाल दिया है और सोया सॉस भी डाल दिया है। आपके पास चिली सॉस हो तो वो भी डाल दीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। लेकिन मेरे पास इस बार चिली सॉस नहीं था, मैंने वो नहीं डाला। अब हमने कतरा कतरा पानी इसमें डाल के इसको मज़ीद हल्का सा गूंद लेना है। बिल्कुल कतरा कतरा पानी डालना है, एकदम पानी नहीं डाल देना। इसकी हमने बिल्कुल पतली सी डो नहीं बनानी, हमने इसकी गाढ़ी डो बनानी है, इसकी मोटी मोटी डो बनानी है। देखिए जिस तरह हम बाज़ औक़ात आटा गूंदते हैं ना, इसका चिल्ले का, या इस तरह उस तरह की डो नहीं बनानी पतली वाली, बिल्कुल मोटी सी इसकी डो बनानी है। और अब हमने लगाना है हाथों को घी। घी मैंने फ्राई पैन पे पहले ही गरम करने के लिए रख दिया है। इसको आप उठाएं, रफली उठाएं, घी में डाल दें या इसको गोल टिक्की की शेप दे दें या फिर इसको आप इस तरह थोड़ी सी लंबी शेप दे दें। जो शेप आपको अच्छी लगे या जो शेप आप इसकी आसानी से बना सकें, इसे बना के आपने गरम गरम घी में डाल देना है। याद रखें कि ठंडे घी में नहीं डालना, घी आपने पहले ही ऊपर रख देना है चूल्हे पे ताकि घी अच्छे से गर्म हो जाए। आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा कि मेरा जो घी है वो कितना अच्छा गर्म हो चुका है। ठीक हो गया। अब हमने इसी तरह अपने पकोड़े सारे बना लेने हैं। ये बहुत मज़े की रेसिपी है, बहुत टेस्टी रेसिपी है, एक अलग ही इसका जायका था, लेकिन कमाल का जायका था। आपने एक बार लाजमी इसको ट्राई करना है। अगर मेरी रेसिपी, मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। ये देखें, पकोड़े बनकर रेडी हो चुके हैं और गोभी है, इसको पकने में कितना टाइम लगता है, चंद सेकंड ही लगते हैं, लेकिन आपने इसको गरम घी में ही डालना है। फिर आपके ये खस्ता करारे और ज़बरदस्त, अंदर से ये जूसी होंगे, नरम होंगे और बाहर से ये बिल्कुल क्रंची होंगे। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।